साथियों नमस्कार। भोजपुरी समाज पूरी दुनिया में अपने वीर बहादुर बेटे और बेशुमार संगीत के लिए मशहूर भी है और मकबूल भी है। लेकिन भोजपुरी का जो इतिहास आज आप देख रहे हैं, भोजपुरी संगीत में जो अश्लीलता का बहार आया हुआ है, हमारा भोजपुरी कभी ऐसा नहीं था। हमारे भोजपुरी को हमारे पूर्वजों ने जिस खून पसीना और सुरमई गीतों से संजोया था, उसकी विरासत को आज बर्बाद किया जा रहा है। भोजपुरी का स्थान भारतीय समाज में वैसा ही है जो ऐसे पेड़ों में बरगद का स्थान है। भारतीय जनमानस में भोजपुरी एक अलग महत्व रखता है। यूपी, बिहार, झारखंड में भोजपुरी का जो दबदबा है, शायद ही किसी स्टेट में इस तरह के भाषा का है। और भोजपुरी ने एक समय में भारत के सभी जगहों पर राज किया है। इसके कई कारण थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भोजपुरी को धरातल से पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व में फैलाने वाले जिन कलाकारों का योगदान था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही इसके बारे में बात करेंगे कि वर्तमान समय में ऐसे कौन लोग हैं जो भोजपुरी, जो वेदना, संवेदना, संगीत और करुणामय स्थान लिया होता था, उसको चोली, ढोढ़ी और न जाने कैसे कैसे उपमाओं से भर दिया गया। उन लोगों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी शब्द सबसे दिमाग में आते ही सबसे पहले ख्याल आता है अश्लीलता, जो कि वर्तमान समाज में हो गया। लेकिन भोजपुरी हमारा ऐसा नहीं है। भोजपुरी को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही खून पसीने से सींचा था। भोजपुरी की लोकप्रियता सबसे पहले हुई थी। अगर बात की जाए भोजपुरी को इतना पॉपुलर बनाने में जिन कलाकारों का योगदान है, उनसे सबसे पहला नाम आता है महेंद्र मिश्र का। महेंद्र मिश्र भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के गुरु थे। उनका जन्म भी छपरा के मिसर बलिया गांव में हुआ। उनके गीत संगीत का ऐसा जादू होता था कि कहा जाता है कि छपरा से गुजरने वाली नारायणी और गंगा की धार उग जाती थी। उनके गीत का कुछ जलवा इस प्रकार है कि अंगुली में डसले बिया नगिनिया। आज उनके गीत रचे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी इस गाने को कोई भुला नहीं सकता है। या पटना से बैदा बुलाएदा, या जरता जवानी जैसे, ये तमाम ऐसे गाने थे जिसके रचयिता थे महेंद्र मिश्र, और वो भिखारी ठाकुर के गुरु भी थे। इन्होंने भोजपुरी को एक अलग मुकाम पहुंचाया। महेंद्र मिश्र सिर्फ भोजपुरी के लोक गायक या नर्तक या वाद्य यंत्र बजाने वाले नहीं थे, बल्कि वो इकलौता बिहार के शख्स है जिन्होंने भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के सभी क्रांतिकारियों की मदद की थी नोट छाप करके। तो महेंद्र मिश्र का नाम भोजपुरी को बहुत ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा योगदान है। दूसरे भिखारी ठाकुर। अब भिखारी ठाकुर क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की भी जन्म बिहार के छपरा के कुतुबपुर दियारा में हुआ था। उन्होंने गीत संगीत की शिक्षा नहीं ली। कहा जाता है कि उनको माँ सरस्वती और माँ गंगा को वरदान प्राप्त था। एक बार जो गीत को गा देते थे, दोबारा नहीं गाते थे। उन्हीं के बनाए हुए गीतों को महान गायक मोहम्मद रफी ने भी गाया था। उनके कई गाने बहुत ही मशहूर हुए, जैसे पीवा गैले का लकातवा, बेटी बेचवा का गाना, रे सजनी, ये सब बहुत ही मशहूर गाना था। इन्होंने भोजपुरी को उस समय के जो कुरीतियां थी, समाज में कुरीतियां थी, उसके माध्यम से कड़ा प्रहार किया। इसलिए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा गया। भोजपुरी में भिखारी ठाकुर से कोई भी बड़ा कलाकार नहीं आया। अभी जितने भी कलाकार देखते हैं, वो सभी कलाकार चाहे कितना भी अश्लील क्यों ना हो, भिखारी ठाकुर का नाम आते ही नतमस्तक हो जाते हैं। ये था जलवा भिखारी ठाकुर का। उसके बाद हनुमान पाठा ने भोजपुरी को एक अलग लय दिया। उन्होंने बिरहा को और पूर्वी को एक अलग लय में संयोजा। उनका जो मशहूर गाना है, आप लोगों ने सुना होगा कि आंचल भीग गईल बा नैना के नीर से, यह हनुमान पाठा जी का ही गाना है। और हनुमान पाठा जी ने भोजपुरी को बहुत ही संयोजा। उनका जन्म आरा में हुआ था, और आरा भोजपुरी का एक गढ़ माना जाता है। भोजपुर या आरा दोनों सेम ही है, उसका एक गढ़ माना जाता है। उसके बाद में आधुनिक काल के गायकों में देखा जाए तो भरत शर्मा, मदन व्यास, वीरेंद्र व्यास, ये लोग ऐसे कलाकार थे जो भोजपुरी को सींचा। मदन व्यास का तो निर्गुण में कोई जोड़ ही नहीं है। आज भी बिहार, यूपी के घरों में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो मदन शर्मा और भरत शर्मा का ही गाना बजता है। इस तरह का गाना, इस तरह का बिरहा गाया था। लेकिन अब बात करने वाले हैं उन कलाकारों को कि हमारे जो पूर्वज थे, जो भोजपुरी को सींचा था, उनके इज्जत को किस तरह से नीलाम कर रहे हैं,
उनमें 3 कलाकार ऐसे हैं जो वर्तमान समय के बहुत बड़ा स्टार अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि भोजपुरी हमारी ही बनाई हुई धुनों पर चल रही है, लेकिन असल बात यह है कि ये लोग सिर्फ अश्लील के धुन बना रहे हैं। इनमें सबसे नाम आता है पवन सिंह का। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अगर थोड़ा पीछे चला जाए तो राधेश्याम रसिया और गुड्डू रंगीला। ये 4 ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी में अश्लील गानों की शुरुआत की थी, और व्यूअर्स ने, ये लोग तो शुरुआत किए और इनको व्यूअर्स का पूरा सपोर्ट मिला। अब भोजपुरी जो है सिर्फ लौंडा नाच तक नहीं सीमित रहा है, अब भोजपुरी कचरा का एक घर बन चुका है। वैसे तो कचरा सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में हो रहा है, लेकिन भोजपुरी में जो, चूंकि इसकी भाषा बेदाग है, इसकी भाषा में दम है, ये यहाँ के बोलने वाले का अंदाज थोड़ा निराला होता है, इसके वजह से अब ये मान लिया गया है कि भोजपुरी जो है कचरा का घर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चारों कलाकारों ने मिलकर भोजपुरी को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। हमें अच्छे कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छा गाना गाते हैं, जैसे चंदन तिवारी है। चंदन तिवारी का नाम कितने लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा गाती है। कल्पना पटवारी भी भिखारी ठाकुर के तमाम गानों को रिकलेक्ट करके अच्छे से गा रही है। ये हमारे भोजपुरी के भिखारी ठाकुर, हनुमान पाठा, महेंद्र मिश्र, वीरेंद्र, गायत्री ठाकुर, ये लोग हमारे भोजपुरी के नस हैं। भरत शर्मा, मदन व्यास, और ये लोग जो है पवन, खेसारी, गुंजन सिंह, अवधेश मिश्रा, ये लोग जो हमारे भोजपुरी को गर्त में डुबोने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं।